पहले पत्ती थोड़ी सी उबालनी पड़ती है, उसके बाद वो खुद कलर निकालती है, तो उसके बाद हम दूध डालते हैं, फिर मलाई वगैरह होती है, बादाम पिस्ता होता है, खसकाश रगड़ के डालते हैं, तो हल्की आँच पर रखते हैं, तो फिर इसका कलर खुद ही निकल आता है, तो टेस्टी होती है चाय। ठीक है। कोई ड्राई फ्रूट सब होता है ना, बादाम पड़ता है, पिस्ता पड़ता है और खसकाश वगैरह होती है, मलाई होती है, फिर जाओ जितना ड्राई फ्रूट डालें उतना ही उसमें लगता है। हरीसा के बारे में बताइएगा कि ये कैसे तैयार ये हरीसा होता है, ये छोटे गोश्त की दाने हम लाते हैं ना, 7-8 दाने, उसको देग में डालते हैं, तो बीच में मसाले भी डालते हैं, तो रात को हल्की आंच पे छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं, उसको थोड़ा सा हड्डियाँ वगैरह निकाल लेते हैं, सूप वाला के निकाल लेते हैं, तो जो गोश्त होता है गला हुआ उसको मतलब कि उसके साथ रगड़ते हैं, तो उसके बाद दूध डालते हैं, बीच में दलिया होता है, फिर देसी घी का तड़का लगा के तैयार करते हैं। तकरीबन 18 घंटे लगते हैं जैसे तैयार होते हैं। जुम्मे को हम आते हैं, जुमेरात को तैयार करते हैं, हफ्ता इतवार को डिलीवर करते हैं। हाँ, उस तरफ वादी में तो ये बनाया जाता है हरीसा और वाजवान, जबकि यहाँ पे इसका कोई रुझान नहीं है, तो आप वाहिद हैं जो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, जबकि आपकी पैदाइश भी यहाँ की है। तो आपने ये काम कैसे सीखा और किससे सीखा? हम तो अक्सर घरों में, मेरे वालिद साहब कश्मीरी थे, पहाड़ के थे, तो घरों में अक्सर पकाया करते थे कश्मीरी वाजवान खाने शाने। तो 72 में ये हमने होटल पे लॉन्च किया ये खाना, ठीक है। तो वालिद साहब बनाते थे, फिर वहाँ से यहाँ आज तक हम उनके फौती के बाद मैंने ये काम जारी रखा, और मैंने अभी सीखा नहीं है वालिद साहब से। वालिद साहब मेरे बहुत अच्छा पकाते थे, घरों में पकाते थे, होटल पे काम शुरू किया, तो बेसिकली हम वाजे नहीं सिर्फ खाने वाले थे जो घर में खाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो मैं खाता था, मैंने ये उसी हिसाब से खुद ही पकाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह की मेहरबानी से आज मुझे भी 50 साल हो गए ये खाने शाने तैयार करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कोई फ़रोग नहीं है इसको, हुकूमती सतह पे कोई फ़रोग अगर मिले तो इंस्टीट्यूट कोई ऐसा बनाया जाए जहाँ पे मैं बच्चों को सिखाऊँ, क्योंकि ये आज मेरे पास ये थोड़ा सा फ़न है, और उसके बाद अगर मैं दुनिया से चला गया तो ये फ़न ख़त्म हो जाएगा, मुज़फ़्फ़राबाद में ख़ास तौर पर। इसलिए मैं इसको मेयार रखा हुआ है, ऐसे ही 60 साल से यही मेयार है। तो ये इस पूरे अमल में जो आप गोश्ताबा तैयार करते हैं या वाजवान की जो 120 डिशेज़ होती हैं जो शादियों ब्याहों में शायद आप ऑर्डर पे तैयार करते हैं वाजवान, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने आइटम्स लगते हैं एक वाजवान का एक ऑर्डर तैयार करने में? देखें जी, वाजवान का जो है ना कंसेप्ट जो 126 खाना का, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुज़फ़्फ़राबाद में आज तक 126 खाने ना ही किसी ने देखे, ना ही किसी ने ऑर्डर दिए। यहाँ हद हुई ज़्यादा, गुश्ताबे रिश्ते वगैरह चलते हैं, कौरमा चलता है, मेथ मास चलता है, तबक मास चलता है, तो यहाँ पे इतनी वो कास्ट इतनी होती है, कम से कम उसको 2 हफ्ते चाहिए तैयार करने में। फिर कश्मीर में ये अक्सर वाजवान चलता है, शादी ब्याह में चलता है, यहाँ पे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब 10 आदमी अगर वाजवान खाए, सिर्फ 7 आइटम खाएँ, वो 4000 4,500 पर हेड पड़ता है, तो कौन खाएगा? 10 आदमी के लिए 40,000 कौन देगा? जो शादियों ब्याहों के लिए वाजवान का ऑर्डर आता है आपको? आज तक तो नहीं आया, वैसे ही छोटे मोटे चीज़ें तो लेकर जाते हैं, वाजवान के लिए तो किसी की पसली नहीं है ना, वाजवान कैसे बनेगा, वो कौन करे? मैंने आपको बताया ना कि 10 आदमी के लिए 40,000 रुपया लगता है, तो आप 50-100 आदमी 200 आदमी को कैसा खाना खिलाएं? सब आइटम्स में गोश्त इस्तेमाल होता है? ये सब इसमें यही बड़ी बात है कि ये छोटे गोश्त का इशारा बनता है वाजवान। सब सालन छोटे गोश्त के बनते हैं, फिर हरीसा भी छोटे गोश्त का बनता है। लोग आते हैं यहाँ पे आपके पास हरीसा और या गोश्ताबा खाने के लिए, कितने लोग आते हैं और कैसे आप तैयार करते हैं हरीसा? देखें जी, हम तो जुमेरात है, कल जैसे जुमेरात है, जुमेरात से हम थोड़ा थोड़ा आइटम बनाना शुरू करेंगे। हरीसा जो है जुमे को तैयार होगा, रात को 10-11 बजे तैयार हो जाता है, फिर हफ्ते को लोग आते हैं, घरों में ले जाते हैं, कुछ यहाँ बैठ के खाते हैं, 2 दिन में जनाब वो ख़त्म हो जाता है, जो जितना बनाते हैं इतना ख़त्म हो जाता है। टूरिस्ट ज़्यादातर लोग टूरिस्ट जो आते हैं वो लेकर जाते हैं बाहर। ठीक है। ज़्यादा कस्टमर्स किसके आते हैं? चाय के लिए आते हैं, हरीसा के लिए आते हैं या गोश्ताबा? चाय तो रेगुलर रोज़ाना होती है, उनको पता है ये चीज़ रोज़ाना मिलती है, चाय तो पीते रहते हैं, लेकिन जो हिस्से का टाइम उन्होंने फिट किया हुआ है ना, वो उसको टाइम को देखते रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, फ़ोन करते हैं कब बना है नहीं बना है, हम आ रहे हैं।
इससे पहले आपने बताया कि आप बारादरी के साथ आपका एक बड़ा बिजनेस हुआ करता था कश्मीरी फूड के हवाले से, तो हुकूमती सतह पर आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए ये कश्मीरी फूड के रिवाइवल के लिए, क्योंकि आप वाइड पर्सन हैं मुजफ्फराबाद में जो कोर जो फूड है जैसे वाजवान है और हरीसा है, इस पे आप वर्किंग कर रहे हैं और आप जो रियल इसकी स्पिरिट है उसको जानते हैं, तो हुकूमती सतह पर क्या किया जाना चाहिए कि ये जो कल्चरल फूड है कश्मीर का इसको प्रिजर्व किया जाए, रिवाइव किया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरफ किसी को तोजा ही नहीं है, ना ही कोई तोजा देता है, यार भी करवाओ तोजा नहीं देता है। मैंने बारादरी खोली थी, वहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा सेटअप रखा था, फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी है, एक तो ज़लज़ले ने हमें जनाब तबाही बर्बादी हो गई है पूरे मुजफ्फराबाद में, दूसरा फिर वो जलजाल झील की वजह से वो वहाँ फ्लड आ गया 2010 में, वो ख़त्म हो गया, बारादरी ख़त्म हो गई, वहाँ पे बड़े टूरिस्ट वगैरह आते थे। अब बात ये है कि कोई इंटरेस्ट करे तो तब जाके खानों के बारे में, कश्मीरी कल्चर के बारे में, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ पे गबा साजी, नमदा साजी, पेपर माशी का काम, हैंडी क्राफ्ट का काम और कश्मीरी खाने का काम कोई दिखाए या टूरिस्ट बाहर से आए कोई देखे यार यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे क्या चीज़ है, हुकूमतें किसी नाम की है ही नहीं है, हुकूमत जो भी आती है वो अपने चक्रों में लग जाती है। हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई ताउन नहीं? कोई ताउन नहीं, हुकूमत की तरफ से आज तक कोई ताउन नहीं। 50 साल मुझे भी हो गए यहाँ बैठे हुए, हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ, ना ही किसी हुकूमत ने कहा कि हम आपको ये सेटअप बना के देते हैं। यहाँ पे फूड स्ट्रीट हो, ख़ास तौर पे फूड स्ट्रीट मैंने 2-3 जगह बिताई भी थी कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट बने, तो वहाँ पे हर चीज़ कश्मीरी कल्चर भी हो, दूसरे लोग भी हो, एक देसी यहाँ पे जो देसी हमारा कड़म होता है, साग होता है या कोई सब्जियाँ होती हैं, वो लोग लेकर जाएँ।